हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज 22 जनवरी का पेपर दे के आप लोग आ गए हैं। कैसा फील हो रहा है? मैथ्स का पेपर तो जनरली डिफ़िकल्ट ही आ रहा है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन हाथ लगा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पहले हम लोग को 4-5 या 10 या 6-7 क्वेश्चन ऐसा है कि पहले हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जैसे आपके पास यदि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हाथ लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन अभी लगा है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप पहले इजी वाले क्वेश्चन पहले ट्राई कर लेना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम कभी कभी आसान आ जाता है, लेकिन आसान रहता है, लेकिन उसमें आपको टाइम अच्छे खासा लगने वाला है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो देखना कि धीरे धीरे आराम से करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 48 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो और ये इतना बड़ा सा हमको ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग को क्या पता चल रहा है इससे? इसे देखिए, 1 + x 1 + x² 1 + x³ ये आपका जीपी में बढ़ रहा है ना, और 1 2 3 एपी में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एजीपी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग हार्ड यानी डिफ़िकल्ट टॉपिक ही बोलेंगे। तो पहले इजी वाले सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको हाथ लगाइए। तो देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो s इक्वल टू पहले लिखते हैं हम लोग, x इक्वल टू 1 × 1 + x, ठीक है, और +2 1 + x का होल स्क्वायर और 100। इस क्वेश्चन में यदि आप सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपका डेफिनेट है कि आपका 99% में आप जाने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि सोल्व कर पा रहे तो आप, तो जैसे हम लोग जैसे 1 + x को बार बार यदि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसमें 1 + x को मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे a मान लिया, तो बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो s इक्वल टू 1 × a + 2 × a², और इसमें आपका जी 100 है। 100 के पहले वाला टर्म भी आप लिख के रखिए, ताकि आप तुमको वो 100 उसके पहले वाला टर्म का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो 99 यानी ए हम लोग मान लिए ना, तो ए की पावर 99 होगा, और +100 ए की पावर 100। ठीक है, देखो 100 गलत नहीं है। एक एक स्टेप को थोड़ा आराम से देखते जाना है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन रेशियो से उसको इंटू करना है। एजीपी का कॉन्सेप्ट याद ही है। तो ए से इंटू करेंगे, इसका कॉमन रेशियो ए है, तो ए इंटू एस इक्वल टू, अब देखो इसमें ये जो 1 × a है, इसको इंटू करेंगे तो a² बन जाएगा ये। तो a² का टर्म को a² के नीचे ही लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, 1 × a² आएगा, फिर +2 × a³ आएगा। ठीक है, अब ऐसे करते करते ये 99 के बाद जाएगा, तो ये 99 ए की पावर 100 होगा, क्योंकि 99 को ए से इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर +100 ए की पावर 101 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये क्या होगा, 1 - a, माइनस करना है हम लोग को। तो 1 - a इंटू एस इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, a, फिर 2 - 1 a², फिर ये a³ आने वाला है, फिर ऐसे करके यहाँ तक 100 - 99, तो a की पावर 100, फिर ये माइनस साइन होगा, तो -100 a की पावर 101। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले तो हम लोग को ये देखना है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से देखना बच्चों, यहाँ से देखो, ये पावर काउंट करो, 1 a की पावर 1 2 कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। तो ये पूरा जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यूज हुआ है हम लोग का। क्योंकि थोड़ा आगे पीछे करने से क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स जो है हम लोग को, ये इसमें गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका पूरा मेहनत ही बर्बाद हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ टर्म्स देखिए, 1 2 3 100 तक जा रहा है, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें 100 ही है। ठीक है,
तो 100 हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, देखो ये जीपी है पूरा। जीपी में फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाना है। तो क्या होगा, ए कॉमन रेशियो क्या है इसका, आर ए है, तो ए की पावर नंबर्स ऑफ टर्म्स मैंने 100 माइनस वन बाय ए माइनस वन, फिर माइनस 100 ए की पावर 101। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 - ए को इधर डिवाइड करना है, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, ए इंटू ए की पावर 100 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 - ए और ए माइनस वन। ठीक है, अब ये भी ध्यान देना है कि 1 - ए ही यहाँ पर आ रहा है, ए माइनस वन नहीं आ रहा है। तो जल्दीबाजी में क्या होता है, ए माइनस वन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो गलत हो जाता है। तो -100 ए की पावर 101 डिवाइडेड बाय 1 - ए ही लिखना है हम लोग को। अब देखिए, अब इसमें यदि हम लोग को लिखना है, जैसे ए तो ए है, 1 - ए का वैल्यू यहाँ निकाल लो। 1 - ए का वैल्यू क्या होगा, ए का हम लोग वैल्यू क्या पुट किए थे, ए इक्वल टू क्या था हम लोग का 1 + x, है ना। तो ए इक्वल टू है 1 + x, तो 1 - 1 + x, तो क्या आ रहा है 1 - -x इक्वल टू -x आ रहा है ये। सिमिलरली ए माइनस वन फिर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम लोग को पुट करना है यहाँ पर, तो ए का वैल्यू पुट करो, 1 + x की होगा, और ये 1 + x की पावर 100 माइनस वन, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 1 - ए क्या आया था -x, प्लस माइनस का तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और इंटू x। ठीक है, और इधर -100 ए की पावर, यानी 1 + x की पावर 101 डिवाइडेड बाय 1 - ए का वैल्यू, 1 - ए का वैल्यू -x। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, अब इसको इंटू करो 1 + x इसको, तो 1 + x की पावर 101 -1 बाय -x², और ये माइनस माइनस प्लस, तो 100 1 + x की पावर 101 बाय x। ठीक है, अब देखो अलग अलग कर लेते इसको, इसको अलग करें, तो 1 + x की पावर 101, फिर -x², फिर माइनस माइनस प्लस 1/x² प्लस 100 1 + x की पावर 101 बाय x, और हमको क्या चाहिए, x की पावर 48 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ x² डिवाइड में है, मतलब यहाँ पर हमको x की पावर 48 चाहिए, तो हमको ऊपर 50 लिखूंगा, तभी तो 50 -2 करके 48 होगा। 48 का ही चाहिए था ना, देख लेता हूँ एक बार, हाँ 48 का ही चाहिए, तो 48 का हमको चाहिए, तो 48 का चाहिए, तो यहाँ 50 का निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको 49 का निकालना पड़ेगा, x की पावर 49 का। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, 1 + x है, तो हाँ क्या आएगा -101c50 आएगा ये जनरल टर्म से। फिर प्लस ये 100 तो है मेरे पास 100, और ये 101c49 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर ये पूरा हम लोग का सॉल्व हो गया, 101c49 -101c50। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है। 100 ये है, देखो 101, हाँ 101 149 100c50। देखो ये क्वेश्चन, ये बी सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है। देखो, तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, तो ध्यान से एक्यूरेटली करना है। थैंक यू।